हेलो फ्रेंड, एडुवेब क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रंजन कुमार इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के नाम को याद करने का ट्रिक। दोस्तों, इनमें से कुछ तो हैं जो कि आपको लर्नी होंगे और कुछ का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। पहला है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। उसके बाद है आपका एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स माने ध्वनि विज्ञान को कहते हैं एकॉस्टिक्स। उसके बाद आता है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी यानी कीट पतंग विज्ञान। तो हम लोग इसको किस तरह से याद करेंगे? एंटे को हम लोग रिलेट करेंगे आंट से। आंट से एंटो को हम लोग किस से रिलेट करेंगे? आंट से। ANT। आंट माने क्या होता है? चींटी। आंट माने चींटी। और चींटी क्या होता है? कीट पतंग होता है। चींटी क्या होता है? कीट पतंग के अंदर आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। एंटेमोलॉजी यानी कीट पतंग विज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान। तो इसको हम लोग किस तरह से रिलेट करके याद करेंगे? और को रिलेट करेंगे उड़ से। और को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? उड़ से। और उड़ता है कौन? पक्षी यानी चिड़िया। पक्षी क्या होता है? उड़ता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद करेंगे। ऑर्निथोलॉजी। और से क्या रिलेट करेंगे? उड़। और उड़ता कौन है? पक्षी। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करेंगे पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन। इसको याद करने के लिए आप रिलेट करिए सेरी। सेरी को हम लोग रिलेट करेंगे यहाँ साड़ी से। सेरी को रिलेट करेंगे साड़ी से। और साड़ी सबसे अच्छा कौन सा होता है? रेशम का। साड़ी सबसे अच्छा कौन होता है? रेशम का। तो इस तरह से आप रिलेट करिए सेरीकल्चर। सेरी यानी साड़ी। साड़ी सबसे अच्छा कौन होता है? रेशम का। तो इस तरह से आप रेशम का उत्पादन यानी सेरीकल्चर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। उसके बाद आपका आता है हॉर्टिकल्चर यानी पुष्प फलों वाले पौधों का अध्ययन। पुष्प या फलों वाले पौधों का अध्ययन। उसके बाद है आपका माइकोलॉजी। उसके बाद आपका है माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विकास का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विकास का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलीय पिंडों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोनॉट से हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉट कहाँ रहते हैं? खगोल अंतरिक्ष में रहते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं खगोलीय पिंडों का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया हम लोग जानते ही हैं जीवाणुओं का अध्ययन। उसके बाद है आपका क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी यानी फूलों के रंगों का अध्ययन। क्रोमेटोलॉजी यानी फूलों के रंगों का अध्ययन। यहाँ से हम लोग गौर करेंगे क्रोमा जहाँ भी आएगा, क्रोम जहाँ भी आएगा क्रोमा रिलेटेड किसी भी चीज़ से, तो वो क्या होगा? कलर से रिलेटेड होगा। हम लोग यहाँ पे इसको लर्न करेंगे। क्रोमा जहाँ भी होगा वो कलर से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से हम लोग फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी होता है। नेक्स्ट है आपका कार्मोग्राफी। कार्मोग्राफी होता है आपका नक्शा बनाने की कला। नक्शा बनाने की कला को हम लोग क्या कहते हैं? कार्मोग्राफी। उसके बाद है आपका डर्मेटोलॉजी, त्वचा रोगों का अध्ययन।
डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा रोगों का अध्ययन। हम लोग इसको किस तरह से लर्न करेंगे? डर्मेटोलॉजी को हम लोग रिलेट करेंगे डर्मीकूल से। डर्मेटोलॉजी यानी डर्मीकूल, और डर्मीकूल हम लोग पाउडर कब यूज करते हैं, किस पे यूज करते हैं? त्वचा के ऊपर। गर्मी में हम लोग डर्मीकूल पाउडर यूज करते हैं किसके ऊपर? त्वचा के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग क्या लर्न कर लेंगे? त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इथोलॉजी कहा जाता है जीवों के प्रजातीय गुणों के अध्ययन को। इथोलॉजी क्या है? जीवों के प्रजातीय गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। नेक्स्ट है आपका ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी यानी स्वप्नों का अध्ययन। तो इसको हम लोग किस तरह से रिलेट करेंगे? ऑनिरो यानी ऑनर। ऑनिरो को हम लोग रिलेट करेंगे ऑनर से, और ऑनर बनने का सब लोग सपना देखते हैं। ऑनर बनने का सभी लोग सपना देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वंशानुगत गुणों का अध्ययन। जेनेटिक्स यानी वंशानुगत गुणों का अध्ययन। उसके बाद है आपका कॉस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी यानी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। उसके बाद है आपका नेफ्रोलॉजी यानी गुर्दा यानी किडनी का अध्ययन। नेफ्रॉन किसका होता है? गुर्दा का कार्यात्मक इकाई है। गुर्दा सबसे छोटा, गुर्दा का नेफ्रॉन सबसे कार्यात्मक इकाई है, छोटा। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद करेंगे इसको, नेफ्रोलॉजी यानी गुर्दा का अध्ययन। उसके बाद है आपका न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी मस्तिष्क रोगों का अध्ययन। न्यूरॉन से हम इसको रिलेट करेंगे, मस्तिष्क रोगों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है आपका पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका वायरोलॉजी यानी वायरस का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका पीसी कल्चर। नेक्स्ट है आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को हम लोग यानी मत्स्य पालन की कला। तो पीसी कल्चर को हम लोग रिलेट करेंगे, पीसी को हम लोग रिलेट करेंगे फिशी से। पीसी को हम लोग रिलेट करेंगे फिशी से। पीसी को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? फिशी से। फिश यानी मछली। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन की कला। इसके बाद नेक्स्ट है मायोलॉजी यानी मांसपेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी क्या है? मांसपेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी क्या है? मांसपेशियों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका गायनकोलॉजी यानी स्त्री रोग विज्ञान। गायनकोलॉजी क्या है? स्त्री रोग विज्ञान। नेक्स्ट है आपका कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी यानी हृदय रोग का अध्ययन। कार्डियोलॉजी यानी हृदय रोग का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका मेटालर्जी यानी धातु विज्ञान। मेटालर्जी यानी धातु विज्ञान। उसके बाद आपका फ्रेनोलॉजी यानी खोपड़ी का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी क्या है? खोपड़ी का अध्ययन। तो इसको हम लोग किस तरह से रिलेट करके याद करेंगे? फ्रेनो को रिलेट हम लोग करेंगे ब्रेन से। फ्रेन को हम लोग रिलेट किससे करेंगे? साउंड लाइक ब्रेन, और ब्रेन यानी खोपड़ी। ब्रेन यानी खोपड़ी। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। फ्रेनोलॉजी यानी खोपड़ी का
अध्ययन। उसके बाद है न्यूमेरोलॉजी यानी संख्याओं का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी यानी संख्याओं का अध्ययन। इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं नंबर से न्यूमेरोलॉजी। नंबर से हम लोग क्या रिलेट करेंगे? न्यूमेरोलॉजी। उसके बाद है आपका हिस्टोलॉजी यानी तंतुओं का अध्ययन। हिस्टोलॉजी यानी तंतुओं या ऊतक का अध्ययन। और साइटोलॉजी किसको कहते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन। और ऊतक का अध्ययन को हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हिपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन। हिपेटोलॉजी क्या है? यकृत का अध्ययन। हिपेटोलॉजी क्या है? यकृत का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका लिथोग्राफी यानी शिला या पत्थर पर मुद्रण को क्या कहते हैं? लिथोग्राफी। नेक्स्ट है आपका ओटोलॉजी यानी कान का अध्ययन। ओटोलॉजी क्या है? कान का अध्ययन। ओटोलॉजी क्या है? कान का अध्ययन। उसके बाद है आपका न्यूमैटिक्स यानी गैसों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमैटिक्स। गैसों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमैटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोटोलॉजी यानी प्रकाश का अध्ययन। फोटोन से हुआ है फोटोलॉजी, तो फोटोन से फोटोलॉजी। तो फोटोलॉजी यानी प्रकाश का अध्ययन को कहते हैं फोटोलॉजी। उसके बाद है रेडियोलॉजी एक्स किरणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। हाँ, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे जूकेमी यानी पशु रसायन का अध्ययन। जू के अंदर क्या रहता है? पशु रहता है। और हम यहाँ जू में पशु रहता है और केमिकल से हम लोग रिलेट करेंगे केमिकल। तो इस तरह से पशु का केमिकल क्या होगा? पशु रसायन का अध्ययन होगा जूकेमी। नेक्स्ट देखते हैं आपका विटीकल्चर यानी अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? विटीकल्चर। नेक्स्ट है आपका वर्मी कल्चर यानी केचुआ पालन। वर्मी कल्चर यानी केचुआ पालन की कला को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। नेक्स्ट है आपका फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या है आपका? शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका साइटोलॉजी यानी जीव कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी क्या है? जीव कोशिका का अध्ययन। उसके बाद है आपका एंथोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन। तो एंथोलॉजी इसको हम लोग किस तरह से रिलेट करके याद करेंगे? एंथो से हम लोग रिलेट करेंगे एंथम। एंथो को रिलेट करेंगे हम लोग एंथम। और नेशनल एंथम हम लोग जानते ही हैं कि नेशनल एंथम के अंदर हम लोग झंडा फहराते हैं। और झंडा जब हम फहराते हैं तो इसमें हम लोग कुछ फूल बांधते हैं। और जब नेशनल एंथम होता है तो ये झंडा खुलता है जिससे कि ये फूल नीचे गिरता है। तो इससे हम लोग रिलेट करके इसको याद करेंगे। जब एंथम हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं, कब गाते हैं? जब ऊपर से फूल नीचे गिरता है। तो इस फूल को हम लोग क्या रिलेट करके याद करेंगे? फूल से रिलेट करके याद करेंगे, फूलों का अध्ययन। तो इस तरह हमें आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद है आपका एग्रोनॉमी यानी फसली पादपों का अध्ययन। एग्रोनॉमी क्या है? फसली पादपों का अध्ययन। उसके बाद है आपका केलोलॉजी यानी सौंदर्य का अध्ययन। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। नेक्स्ट है आपका कॉस्मोलॉजी यानी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी क्या है आपका? समस्त ब्रह्मांड का
अध्ययन। नेक्स्ट है आपका सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स यानी शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स। तो हम लोग इसको रिलेट करेंगे, सीमेंटिक्स को रिलेट करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस से रिलेट करेंगे। सेंटेंस में क्या होता है? वाक्य होता है। तो उस तरह से हम लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पोडोलॉजी। पोडोलॉजी यानी मृदा का अध्ययन। तो इसको हम लोग किस तरह से रिलेट करके याद करेंगे? पेडोलॉजी को हम लोग पेड़ से रिलेट करेंगे, और पेड़ कहाँ उगता है? मृदा के ऊपर। पेड़ कहाँ उगता है? मृदा के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको रिलेट करके याद करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। पेडोलॉजी यानी मृदा का अध्ययन। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।